गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको एक्सरसाइज 2.4 का जो है क्वेश्चंस उसके आंसर का सॉल्यूशन करके बताएंगे। तो आप लोग जो हैं वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस और उसके आंसर को। तो जैसा कि क्वेश्चंस में आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, Amina think of the number and subtract 5 upon 2 from it. She multiples the result by 8. The result now obtained in 3 times the same number. She throw the what is the number. कह रहा अनामिका एक नंबर सोचती है, ठीक है। वो नंबर जो सोचती है उससे जब 5/2 को जो सब्ट्रैक्ट करती है और फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई करती है तो रिजल्ट जो आता है वह थिंग्स नंबर ऑफ द 3 टाइम्स आती है। फॉर द एग्जाम इस तरह से मैं स्लाइड तो दिखाऊंगा ही, ठीक है। मान लिया कि नंबर क्या है, x है। क्या है, x है। तो सब्ट्रैक्ट ऑफ द थिंग नंबर, तो x - 5/2, ओके। And the see multiples of the 8 is equal to 3 times of the thick number। बन गया ना इक्वेशन आपका। तो चलते स्लाइड में इसका जो है सॉल्यूशन को हम दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सॉल्यूशन में, लेट द नंबर बी x। मान लिया कि नंबर क्या है, x है। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी हमने बताया ना कि x - 5/2 इंटू 8, ओके। तो कितना हो रहा है, 3x। देखिए यहाँ पर दे दिया गया है, लिखा हुआ है कि x - 5/2 इंटू 8 इज इक्वल टू 3x, ओके। तो इसको फिर मल्टीपल्स किया गया, तो 8 इंटू x 8x हो गया, -5 इंटू 5/2 इंटू 8, तो 2 4 जा 8, ये 4 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया यहाँ, ठीक है। तो क्या हो गया, इज इक्वल टू 3x। तो 8x - 20 इज इक्वल टू 3x। 20 कैसा है, तो 2 4 जा 8 कैंसिल हो गया, 4 टाइम में 5 इंटू 4 20। तो 8x इज इक्वल टू 8x - 3x इज इक्वल टू 20। ट्रांसपोजिंग, देखिए यहाँ पर क्या है, ये LHS में है ना 3x, ठीक है। तो इसको कहाँ को लेकर आना, LHS में लाना है। -20 जो है LHS में है, जो कांस्टेंट उसे RHS में ट्रांसपोजिंग करना है। तो वहीं ट्रांसपोजिंग 3x टू LHS एंड -20 टू RHS। तो 8x में से 5x घटा, कितना हुआ, ठीक है। 8x में से 3x घटा तो 5x हुआ, तो 5x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 20/5, तो इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपका, 4। कितनी आ गई, 4 हो गई। चेक किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से और जो सोचा हुआ नंबर क्या उसका है, वह है आपका 4, ओके। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर। इफ 21 इज द एडेड टू बोथ द नंबर, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस इन द अदर न्यू नंबर। व्हाट इज द नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं। चलते इसका सॉल्यूशन की ओर हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन में बताया गया है इसमें, ठीक है, कि लेट्स द नंबर बी x एंड 5x। मान लिया कि नंबर क्या है, x और 5x है। क्यों, देखो इसमें बोला क्या गया था, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, ठीक है। 5 टाइम्स, तो मान लिया पहला x है तो दूसरा क्या है, 5 टाइम्स x 5x हो जाएगा। अब इफ 21 इज एडेड टू बोथ इन नंबर्स, अब देखो इसमें बताया गया है कि if 21 is added to both the numbers, the first new numbers x plus 21, तो सेकंड नंबर 5x plus 21 है ना। फर्स्ट नंबर देखो नंबर क्या उसने सोचा था, x, ठीक है। तो 5 टाइम्स यानी 5x, तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया आपका x plus 21 और दूसरा क्या हो गया सेकंड नंबर 5x plus 21। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो व्हेन फर्स्ट न्यू नंबर इज ट्वाइस इन द सेकेंड नंबर, ठीक है,
तो फार्मूला बनती है, ठीक है, कि न्यू नंबर या फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 2 इंटू सेकेंड नंबर। अकॉर्डिंग टू जो केस बोला है, फर्स्ट न्यू नंबर्स इज इक्वल टू जो हो रहा है यहाँ, फर्स्ट न्यू नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस इन द सेकेंड न्यू नंबर्स। ओके, तो x प्लस 21 इज इक्वल टू 2 इंटू 5x प्लस 21, तो x प्लस 21 इज इक्वल टू 2 इंटू 5x करिए तो 10x हो गया, प्लस 20 इंटू 2 कर दीजिए 42। अब ट्रांसपोजिंग ऑफ 10x टू LHS एंड 21 टू RHS, ट्रांसपोजिंग क्या आ गया, तो x में से 10x घटे, सॉरी x में से 10x घटेगा और 42 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो x में से 10 घटेगा कितना, माइनस x होगा, तो माइनस x इज इक्वल टू 21, तो x इज इक्वल टू कितनी आ गई आपका -7/3, ये है ना, x इज इक्वल टू -7/3। तो आपका फर्स्ट नंबर कितना हुआ -7/3, ठीक है। तो 5x क्या हो गया, तो 5x हो गया -35/3। ओके, अब यहाँ पर देखिए, hence the number are -7/3 and -35/3. This case is the indivisible as the required number are positive. हमको पॉजिटिव नंबर बताने। अब यहाँ पर देखिए केस 2 में चलते हैं। तो केस 2 बोला है व्हेन सेकेंड न्यू नंबर इन द ट्वाइस इन द फर्स्ट न्यू नंबर, यानी 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 21, ठीक है, क्योंकि हमको पॉजिटिव बताना था। तो 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स करिए, 2x प्लस 2 इंटू 21 करिए 42। तो ट्रांसपोजिंग ऑफ 2x टू LHS एंड 21 टू RHS, तो 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 42 माइनस 21, तो 5x में से 2x घट गया तो कितना आ गया 3x, और 42 में से 21 घट गया तो 21, तो x इज इक्वल टू 21/3, तो 3 7 जा 21, तो x का वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, ठीक है। तो पहला हमारा नंबर क्या हो गया, तो पहला नंबर मेरा हो गया 7 एंड दूसरा नंबर 5x, तो 5 का 5 हो गया और x का वैल्यू 7 पुट कर दीजिए तो 35, 7 5 जा 35, तो ये आपका क्या हो गया नंबर हो गया। हैंस द नंबर्स आर 7 एंड 35, क्योंकि नेगेटिव नंबर इसमें नहीं बताना था, क्या बताना था पॉजिटिव्स, जैसा क्वेश्चन में बोला गया था। लेकिन यहाँ पर क्या आपको जो आंसर में आया वो नेगेटिव आया, इसलिए नेगेटिव नहीं हमको पॉजिटिव बताना है। इस सेकंड केस इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सम ऑफ द डिजिट इन द 2 डिजिट नंबर इज 9, व्हेन वी इंटरचेंज इन द डिजिट्स it is the found that in the resulting new numbers is the greater than the original number by 27. What is the 2 digit numbers? Okay, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं इसका जो है, हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके सॉल्यूशन को आपको दिखाते हैं। जैसा कि इसमें बोला गया है, लेट द यूनिट्स डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर वी एक्स, मान लिया कि 2 नंबर जो होते हैं उसमें यूनिट डिजिट जो पहला डिजिट हो क्या है x है, तो देन द टेंस डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर, तो टेंस डिजिट का 2 नंबर क्या है 9 माइनस x, ठीक है। हेंस सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो गया 10 इंटू 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो 9 इंटू 10 करिए कितनी हो गई 90, और 10 इंटू एक्स करिए 10x और प्लस एक्स, ठीक है। तो कितनी 9t का 90 हो गया और माइनस 9x और प्लस एक्स माइनस 9x हो गया। ओके, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ, ठीक है। उसके बाद व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट देन द यूनिट इज, अब इसको क्या कर दिया जाता है इंटरचेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या 9 माइनस एक्स, तो टेंस डिजिट एक्स, टेंस डिजिट क्या मान लिया गया x, तो रिजल्टिंग द नंबर। अब देखिए इसमें इंटरचेंज कर दिया गया, इंटरचेंज क्या क्या यहाँ पर देखिए अब क्या हो गया यार 10x प्लस 9 माइनस एक्स, ठीक है। तो इंटरचेंज किया गया तो कितना होगा 9x प्लस 9, क्योंकि 10x में से x घट गया तो कितना होगा 9x होगा, ये हो गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 90 माइनस 9x प्लस 27। तो यहाँ पर ट्रांसपोजिंग 9x टू LHS एंड 9 टू RHS, ट्रांसपोजिंग किया गया, ठीक है।
तो कितना 9x प्लस 9x कितना होगा 18x होगा। फिर आपका 90 और 27 ऐड कर दीजिए, उसमें से 9 घटा दीजिए, ठीक है, जो होगा नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। हमारा यहाँ जो है 18x इज इक्वल टू 108, तो x इज इक्वल टू 108 अपॉन 18 इज इक्वल टू 6 टाइम में क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 6 टाइम में कैंसिल हो रहा है ना। तो x इज इक्वल टू कितनी हो गई 6 हो गई। तो आपका जो है टेंस डिजिट क्या था, टेंस जो डिजिट था 9 माइनस 6, तो पुट वैल्यू करिए तो आपका क्या हो गया यहाँ पे 3। तो आपको 2 डिजिट का नंबर क्या होगा 3 इंटू 10 प्लस 6 यानी 36 आपका क्या हो गया नंबर हो गया। ओके, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर इज द 3 डिजिट इन द अदर डिजिट। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द ऐड द रिजल्टिंग नंबर्स टू बी द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो चलते हैं इसका जो है इसका सोल्यूशन को हम देख लेते हैं। तो लेट इज द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो केस 1 इसमें बताया गया, केस 1 केस 2 करके बताया गया है। तो यूनिट डिजिट क्या है x है, तो देन 10 डिजिट क्या हो गया 3x। तो ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू क्या हो गया 3x इंटू 10 प्लस x यानी 30x प्लस x यानी 31x ओरिजिनल नंबर हो गया। ऑन इंटरचेंज द डिजिट, अब इंटरचेंज कर दिया जाएगा किसको डिजिट्स को। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 3x हो गया और 10 डिजिट क्या हो गया x हो गया। देखिए पहले क्या थी यूनिट डिजिट x था, 10 डिजिट क्या 3 था x था। अब इसको इंटरचेंज कर दिया, तो इंटरचेंज करता है, ठीक है। मान लिया जाए 36 कोई नंबर है, तो इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा 63 होगा ना, इंटरचेंज डिजिट करेंगे तो। उसी तरह से यहाँ पर दिया गया है कि ऑन इंटरचेंज इन द डिजिट्स, तो यूनिट डिजिट 3x हो इसमें हो गया और 10 डिजिट x हो गया। तो रिजल्टिंग द नंबर x इंटू 10 प्लस 3x यानी 13x हो गया। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, यानी जो ओरिजिनल नंबर था और जो इंटरचेंज ऑफ नंबर था दोनों को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो रिजल्टिंग क्या हो रहा था 88 हो रहा था। तो ओरिजिनल नंबर क्या था, तो ओरिजिनल नंबर आपको पता है 31x था, इंटरचेंजिंग नंबर क्या था 3x था। अब दोनों को ऐड किया गया तो कितना है 88 आया। तो दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर कितना आ रहा है 13x प्लस 31x, तो 44x इज इक्वल टू 88। तो x इज इक्वल टू 88 अपॉन 44 यानी 2 से यहाँ क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो इसमें देखते हैं कि फर्स्ट जो है फर्स्ट डिजिट यूनिट डिजिट जो आ रहा है, यूनिट डिजिट आ रहा है 2, ठीक है, और टेंस डिजिट क्या हो गया 3x हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हो गया। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो गया आपका 62 हो गया। अब उसी को इंटरचेंज किया गया था, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, लिखा हुआ केस 2 में द टेंस डिजिट इज इक्वल टू x, तो देन यूनिट्स डिजिट 3x। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं इस ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा हमारा x इंटू 10 प्लस 3x, ठीक है, यानी 13x ऑन इंटरचेंज। अब इसको इंटरचेंज कर दिया गया, तो इंटरचेंज जब किया गया यूनिट डिजिट क्या हो गया x हो गया और 10 डिजिट क्या हो गया 3x। तो रिजल्टिंग नंबर हो गया 3x इंटू 10 यानी कितना 31x, ठीक है। अभी हमने जस्ट बताया x की वैल्यू क्या हमारी आ गई, यहाँ आ गई, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर कितना हो गया 26, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है शोभा's mother's present age is 6 times Shobha's present age and Shobha's age 5 years from now will be 1/3 of this mother's present age. What is their present age? ठीक है, आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर देख लेते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ शोभा भी x ईयर्स। शोभा का जो प्रेजेंट एज है वो x है, ठीक है।
देन द प्रेजेंट एज ऑफ शोभा स मदर, तो शोभा की मदर का क्या 6 टाइम्स थी, तो 6 ईयर्स हो गया। 5 ईयर्स फ्रॉम, 5 साल बाद, तो स्कूल एज, शोभा का एज क्या होगा x प्लस 5 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बताया गया था 5 ईयर्स का जो है, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में जो था आप देख पा रहे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में कि शोभा सा मदर सा प्रेजेंट एज 6 टाइम्स, शोभा सा प्रेजेंट एज, तो शोभा 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 6x। यहाँ पर देखिए 3 से क्या हो गया, 3 2 जा 6, यानी 2x हो गया है। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x, तो ट्रांसपोजिंग ऑफ द x का क्या ट्रांसपोजिंग क्या आ गया, 5 इज इक्वल टू 2x माइनस x, तो x इज इक्वल टू 5, x का कितना आ गया 5 आ गया, यानी शोभा का एज कितना है 5 साल का है, और उनके मदर्स का जो एज है वो कितनी है 30 साल है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड्स, क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज द नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट reserved for a school in a Mahuli village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11.11:4 at the rate of rupees 100 per meter. It will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimension of the plot? ठीक है, कहा गया है कि एक देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक जो है एक प्लॉट है जो रेक्टेंगुलर है और शंकरावी है, रिजर्व फॉर द स्कूल, ठीक है। वो किसके लिए रखा गया है, और स्कूल के लिए, जो महूली विलेज में है। द लेंथ एंड दोनों का जो रेशियो रहा 11:4 का रहा है, एंड द रेट जो पर मीटर उसका है वो 100 रुपीज़ पर मीटर है। विल बी कॉस्ट द विलेज पंचायत, वह पंचायत जो है उसके लिए 75,000 फिक्स किया है, ठीक है, प्लॉट के लिए। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, तो पूरा जो डायमेंशनल प्लॉट है उसका डायमेंशन क्या है, तो देख लेते हैं इसका आंसर में सॉल्यूशन। लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट 11x एंड 4x मीटर रिस्पेक्टिवली, देन द पैरामीटर ऑफ द प्लॉट, तो पैरामीटर का प्लॉट क्या होता है, तो आखिर ये शेप किस शेप का है, तो कहेंगे सर ये रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर का जो है वो पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ये फार्मूला के अकॉर्डिंग बनाया गया है, ठीक है, आपको पता है। तो 2 इंटू 11x प्लस 4x यानी कितना 30x हो गया यहाँ पेरीमीटर, ओके। कॉस्ट ऑफ द फाइनेंसिंग इन द प्लॉट रुपीज़ 100 पर मीटर, यानी 1 मीटर का कितना है 100 रुपये पड़ रहा है, ठीक है। तो कितना यहाँ पर आया 30x मीटर आया था, तो 30x मीटर का कितना हो गया 3000x हो गया, रुपीज़ 3000x। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फाइनेंसिस कितने का था 75,000 का था, तो 3000x इज इक्वल टू 75, तो x इज इक्वल टू 25 कैंसिल हो गया, ठीक है 25 से। तो लेंथ ऑफ द प्लॉट का लेंथ क्या है 11x, ठीक है, तो 11 इंटू 25 यानी 275 लेंथ उसका है। ब्रेथ ऑफ द प्लॉट 4x था, तो पुट ऑफ द वैल्यू 100 मीटर। तो इसका जो है प्लॉट जो है उसका डायमेंशनल क्या रहा है 275 मीटर लॉन्ग है और 100 मीटर इसका क्या है ब्रेथ है, ओके, समझ में आ गई। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड है क्वेश्चन नंबर 7। हसन buys 2 kinds of the cloth material for a school uniform, shirt material that cost him rupees 50 per meter and trouser material that cost him rupees 90 per meter. For every 2 meters of the trouser material he buys 3 meters of the shirt material. He sells the materials at 12% and 10% profit respectively. His total sale is rupees 36,600. How much trouser materials did he buy? ठीक है, तो चलते हैं इसका जो है सॉल्यूशन की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है। सपोज दैट ही बॉट x मीटर द ट्राउजर मटेरियल, मान लिया जाएगा कि ट्राउजर का जो मटेरियल है वह x मटेरियल्स है, तो
Hence, for every 2 meters for the trouser material he buys, sorry boys नहीं है, buys है, तो is equal to 3 meters of the shirt material. तो hence for every x meter of the trouser material he buys, तो रुपी is equal to 3x by 2 meters of the shirt material. तो cost of trouser material is equal to x into 90, यानी रुपीस 90x. तो cost of shirt material, तो shirt material कितना है, तो 3x upon 2 into 50, यानी 75. एंड द प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द ट्राउजर मटेरियल, ट्राउजर मटेरियल पर उसको कितना लाभ हो रहा था, 10% था, ठीक है. तो 10% यानी 90, ठीक है. तो ट्राउजर का देख लीजिए, इसमें ट्राउजर का कितना दिया हुआ था, 90 था, है ना. तो 90x का रुपीस 90x का 10%, ठीक है. तो ये निकाला गया, तो 9x आया. फिर उसी तरह से प्रॉफिट किस सेट मटेरियल पे, तो इसका कितना आ गया, 9x आ गया. तो एसपी ऑफ द ट्राउजर मटेरियल, एसपी यानी सेलिंग प्राइस है, एसपी सेलिंग प्राइस, सीपी जो होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है. तो एसपी ऑफ द ट्राउजर मटेरियल्स इज इक्वल टू 90x प्लस 9x यानी 99x, ठीक है. तो एसपी ऑफ द शर्ट मटेरियल इज इक्वल टू 75x प्लस 9x यानी रुपीज 84x. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं. Therefore the total sale, तो total sale is equal to SP of the trouser material plus SP of the shirt material. तो SP trouser material की 99x प्लस SP shirt material 84x, यानी कुल मिलाकर कितना हो गया, रुपीस 183x. तो his total sale is, टोटल कितने का सेल होने था, तो 36,600. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है, 183x इज इक्वल टू 36,600. तो ये जो है 200 से क्या हो गया, कैंसिल होता है, ठीक है. तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका यहाँ, तो x इज इक्वल टू हो गया 200, ठीक है. तो हेंस द अबाउट 200 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल. तो ट्राउजर मटेरियल कितना है, 200 मीटर है. ओके, चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड की ओर. नेक्स्ट स्लाइड में जो क्वेश्चन हमारे पास हैं, क्वेश्चन नंबर 8. हाफ ऑफ द herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond and find the number of the deer in the herd. ठीक है. तो चलते हैं, इसका भी जो है हम सॉल्यूशन को आपको बता देते हैं, आप देख लीजिएगा. लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड बी x. मान लिया कि कुल हिरणों की जो संख्या थी वो x थी. तो देन नंबर ऑफ डियर ग्राजिंग इन द फील्ड, यानी x/2 जो है वो फील्ड में क्या कर रहा था, घास चर रहा था, है ना. देयरफॉर नंबर ऑफ ग्राजिंग डियर x माइनस x/2, बचा हुआ जो रहा वो कितना था, x माइनस x/2 यानी x/2. देखो x/2 कैसे हुआ, तो यहाँ पर जो है यहाँ सब्ट्रैक्ट करिए, x माइनस x/2 जो था, तो 2x माइनस x/2, तो कितना हो गया, x/2 हो गया. ओके, अब जो है नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाई, कुछ जो है हिरन खेल रहे थे, ठीक है. तो कितना, तो 3 इंटू x/2/4 यानी 3x/8. देखो इसमें जो लिखा हुआ है 3 इंटू x/2/4 इज इक्वल टू, जो 3x आया कैसा है, तो मैं दिखा देना चाहता हूँ इसमें, है ना. तो इज इक्वल टू 3x इंटू 2 इंटू 4 यानी 3x/8 हो गया यहाँ. ओके, तो नंबर ऑफ द डियर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड. अब जो तालाब में जो पानी पी रहा था जितना हिरन, वो क्या है, x माइनस x/2 प्लस 3x, ठीक है. तो x माइनस टाइम्स ऑफ x/2 प्लस 3x/8. तब इसका सॉल्यूशन कर दीजिए एलसीएम लेकर के. ओके, तो एलसीएम क्या आ गया, तो कितने एलसीएम आ गया, 8 आ गया. 2 और 4, 8 का एलसीएम 8 हो गया, यानी 4x प्लस 3x. ओके, तो x माइनस 7x, 4x प्लस 3x कितना हो गया, 7x/8, ठीक है. इजक्वल टू 8x माइनस 7x/8 इजक्वल टू x/8 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, x/8 इजक्वल टू 9. तो x इजक्वल टू कितना, 72. हेंस द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, यानी टोटल कितना संख्या था हिरणों की,
टोटल संख्या 72 था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। A grandfather is 10 times of the older than his grandfathers. He is also 54 years older than. Here, find their percentage. तो इसका चलिए इसके आंसर को भी हम आपको दिखा देते हैं। लेट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द ग्रैंडफादर बी x years। मान लिया गया कि प्रेजेंट एज जो ग्रैंडफादर का हुआ x years है। द प्रेजेंट एज ऑफ द ग्रैंडफादर्स का जो प्रेजेंट एज रहा है, ठीक है, 10x years अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10x इज इक्वल टू x प्लस 54। ठीक है, तो ट्रांसपोजिंग ऑफ x का यहाँ ट्रांसपोजिंग होगा तो कितना हो गया 9x इज इक्वल टू 54, क्योंकि 10x में से x गया तो 9x हुआ, तो x इज इक्वल टू 54/9 यानी 6। ठीक है, तो उनके जो हैंस द प्रेजेंट इज 60 years एंड 6 years। ओके, ये ग्रैंड डॉटर था, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया था मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है ये क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पर जो है अमन, ठीक है, भाई मिस हो गया यहाँ, सॉरी, यहाँ पर जो होगा अमन होगा, ये बीच में डॉट हो गई है। अमन से एज इज द 3 times his son's in the age. 10 years ago he was 5 times his son's age. Find the present age. ओके, तो इसका सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखा देते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन son be x years, then the present age of the अमन 3x years 10 years ago। ठीक है, तो एज ऑफ अमन इज इक्वल टू 3 minus 10x 10 सॉरी एज ऑफ अमन इज इक्वल टू 3x minus 10 years। तो एज ऑफ सन इज इक्वल टू x minus 10 years। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3x minus 10 इज इक्वल टू 5 into x minus 10, क्योंकि 5 टाइम्स था। ठीक है, तो 3x minus 10, तो अभी क्या करना है, यहाँ पर जो दिया हुआ है 5 से मल्टीपल्स कर लेना है, तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3x minus 10 is equal to 5x minus 50। ठीक है, तो ट्रांसपोजिंग ऑफ 5x का ट्रांसपोजिंग कर लीजिए, 5x ट्रांसपोजिंग ऑफ LHS, ठीक है, एंड -10 ट्रांसपोजिंग ऑफ RHS। तो 3x minus 5x इज इक्वल टू -50 प्लस 10। ओके, तो कितने हो गया -2x, ये घटी है ना इसमें, तो कितनी हो गई -40। तो x इज इक्वल टू -40/2 -2, तो माइनस माइनस प्लस यानी 2 से, तो 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हम देख लेते हैं। तो 3x minus 10 इज इक्वल टू 5x माइनस, तो ट्रांसपोजिंग क्या आ गया 3x2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 20, x इज इक्वल टू 20। तो आपको 3x, ठीक है, उनके पिताजी जो थे 3x, ठीक है, तो 3 into 20 यानी 60 years। तो हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ अमन एंड हिज सन आर 60 years एंड 20 years रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। ये जो है एक्सरसाइज आज खत्म हो जाती है। ठीक है, थैंक यू।